जय हो। साथियों, आज बसंतोत्सव पूरा विश्व मना रहा है। मां सरस्वती की पूजा हो रही है। बसंत ऋतुओं का राजा कहा गया, इसे ऋतुराज कहा गया। मां सरस्वती का अभ्युदय हुआ। हमारे जीवन में वसंत और सरस्वती का अद्भुत समन्वय कैसे हो। यद्यपि आज का त्योहार, आज का पर्व, मैं इसे एक त्रिवेणी मानता हूं। त्रिवेणी इस मामले में एक ओर बसंत पंचमी है, बसंत ऋतु का स्वागत है, दूसरी ओर मां सरस्वती का अभ्युदय है, तीसरी ओर सरस्वती पुत्र निराला का आज जन्मदिन है। इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी का आज विवाह की वर्षगांठ है। कान्यकुब्ज में भोज का आज जन्म है। कहने का आशय ये, इतना पवित्र पर्व हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, सरस्वती का जीवन में क्या महत्व है। अपनी बात को प्रारंभ करूं मां सरस्वती की इस वंदना के साथ कि आओ अब अम्बे जगदम्बे ना विलंब करो, और संपूर्ण ज्ञान कौशले मराल की सवारी में, नाशो तिमिरहिय का सुज्ञान ज्योति दे के मातु, अशीघ्रतम आओ अब समस्या फुलवारी में। जहाँ पर पधारा हूँ वहाँ पर विराजो मातु, और लाज बचा लो अब सभा बीच भारी में। अध्यावत सभी हैं पर बुलावत कवि मिश्र आज, वाणी जी विराजो आय रसना हमारी में। साथियों, माँ शारदे की इस वंदना के साथ हम प्रारंभ करते हैं एक छंद से। कभी छंद को पढ़ा था। समाज में, संसार में प्राणी जब आता है तो उसे किस प्रकार अपना जीवन यापन करना चाहिए, ये सोचने की बात होती है। एक छंद पढ़ा था, बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पे लाए गए। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पे लाए गए। कहीं कांटे न टेढ़े पादप गए, सदा सीधों पे आरे चलाए गए। विषधारी को दूध पिलाया गया, केंचुए कटिए में न खाए गए। बलवान का बाल न बांका हुआ, बलहीन सदा ही सताए गए। अब अर्थ बताऊं तो बड़ा लंबा टाइम निकल जाएगा, हल्का संक्षिप्त सा बता देते हैं। बलिदान न सिंह का होते सुना, कभी सिंह की बलि नहीं होती। माँ की आराधना में, देवी की पूजा में बकरों की बलि होती है, इसलिए कि बकरा स्वयं में एक सीधा साधा पशु है। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पे लाए गए। कहीं कांटे न टेढ़े पादप गए, कांटे भी सीधा लगता है। सदा सीधों पे आरे चलाए गए। विषधारी को दूध पिलाया गया। ये धरती की परंपरा रही। विषधारी कहते हैं सर्फ को, उसको हम नाग पंचमी को दूध पिला देते हैं। विषधारी को दूध पिलाया गया, केंचुए कटिए में न खाए गए। जो कटिया होती, अब तो नहीं जानते होंगे लोग, जब गांव में जानवरों का चारा काटने के लिए मशीन चलती थी, उसमें लगने वाला जो कचुआ होता था वो भी सीधा। केंचुए कटिए में न खाए गए, बलवान का बाल न बांका हुआ, बलहीन सदा ही सताए गए। साथियों, अब हमें करना क्या है? हमें बलहीन नहीं बनना है, हमें बलवान बनना है। और बलवान बनने के लिए शक्तिवान बनने, क्योंकि बलवान का बाल न बांका हुआ, हमें भी बलवान बनना है। आज मेरा निवेदन है अपने तमाम साथियों से कि अपने बच्चों को बलवान और शक्तिवान बनाएं। आप कहेंगे कैसे? हम तो तमाम चीज़ें, उसको दूध भी पिला रहे हैं, अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं, कम्प्लान देते हैं, बॉर्नविटा देते हैं, च्यवनप्राश देते नहीं। साथियों, हमारे यहाँ धर्म में 3 हिंदू धर्म में बातें बताई गई, शैव, वैष्णव और शाक्त। शिव की उपासना करने वाला शैव कहलाता है, विष्णु की उपासना करने वाला वैष्णव कहलाता है, और शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त कहलाता है। हमें शक्ति चाहिए, हमें ताकतवर बनना है, हमें बलवान बनना है, ताकि दुश्मन भी हमारी एक निगाह से, एक भ्रकुटी से कांपने लगे। अब आप कहेंगे शक्तिवान कैसे बने? शक्ति की उपासना कीजिए। शक्ति में भी एक 3 धाराएं हो जाया करती हैं। एक और दुर्गा है, काली है, जो हमको ले जाती है बाहुबल की ओर, जो हमें ले जाती है शारीरिक ताकत की ओर, और दूसरी दिशा बढ़ती है लक्ष्मी की ओर,
जो हमें ले जाती है धन की शक्ति की ओर, अपार संपदा दिला देती है, वो भी एक ताकत है। और तीसरी है मां सरस्वती की ओर, जो हमें ज्ञान की ज्योति प्रदान करती है। साथियों, सारी शक्तियां बेकार हो जाती हैं, धन बल बेकार हो जाता है, बल बेकार हो जाता है उस वाणी की शक्ति के आगे। और वो वाणी की शक्ति कल्पना कभी हमने की है? एक बड़े से बड़ा आतंकी जब गिरफ्तार हो जाता है, न्यायालय में न्याय करने वाले न्यायाधीश की कलम उसकी तलवार से, उसकी गोली से ज्यादा बलवान होती है। मां सरस्वती हमारी वाणी है। कई बार हमसे कितनी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, मुझसे स्वयं व्यक्तिगत हो जाया करती हैं। कभी कभी बोलते में पता नहीं कौन सा शब्द निकल जाता है जो वहां पर उचित नहीं होता है। ये वाणी का प्रभाव है। वाणी के प्रभाव से ही पता नहीं कितने लोग महान बन गए, कितने पूज्य हो गए, क्योंकि बोलत ही पहचानिए ये कोयल ये काग। जो गिरा है सरस्वती का एक शब्द है, एक वाणी या गिरा जिसे हम कहते हैं, मां सरस्वती का अभ्युदय हुआ था। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम, भारत की बात है, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। साथियों, उस मां शारदे ने, विमल वाणी ने वीणा ली। लिखते हैं प्रसाद जी, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत, चारों वेदों की रचना हमारे यहाँ हुई। साथियों, हमें उस वाणी की आराधना करनी है, वाणी की उपासना करनी है, सरस्वती की पूजा करनी है। मां सरस्वती जीवन में हमारे अरे हम नहीं, स्वयं देवता जब परेशान हो जाया करते हैं तब मां शारदे की शरण में जाते हैं। अरे भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, सारी तैयारियां पूरी हो गई थीं, देवता परेशान हो गए, बोले अगर राम राजा बन गए तो रावण जैसे आतताई का वध कैसे होगा, और तमाम लोगों को जो जंगल में आश्वासन मिल गया है, ऋषि मुनियों की रक्षा कैसे होगी। सारे देवता परेशान थे, क्या किया जाए। अंत तो गत्वा सबके सब जाकर के मां सरस्वती से प्रार्थना करने लगे। बोले हे मां, कुछ ऐसा करो कि भगवान राम वन चले जाएं, राज्याभिषेक का त्याग कर दें। सरस्वती पूरी रात, कहा जाता है सरस्वती जी भटकती रही पूरे अयोध्या नगरी में, कोई ऐसी कमजोर कड़ी मिल जाए मैं जिसके मस्तिष्क पर सवार हो जाऊं। क्योंकि जब सरस्वती मस्तिष्क में सवार होती है सज्जनता के रूप में तो हम कल्याण करते हैं, जब वो हमारे मस्तिष्क में विपरीत रूप में बैठ जाती है तब पता है हम उल्टा सीधा बोल जाते हैं। साथियों, राम के खिलाफ बुलवाने के लिए, राम को वनवास दिलवाने के लिए मां शारदे ढूंढ रही थी, कोई प्राणी मिले, मगर सब तो राम के समर्थक थे, सब वाणी के उपासक थे, कोई नहीं मिला। बहुत मुश्किल से एक कड़ी मिल गई और वो थी मंथरा। और फिर क्या था, मंथरा के मस्तिष्क में सरस्वती प्रवेश करती है और प्रवेश करके कैकेयी का दिमाग भर देती है। अंततोगत्वा राम को वनवास हो जाता है। यहां भी मां शारदे की कृपा थी। इतना ही नहीं, अरे इस धरती पर राम के जन्म के लिए रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों ने तो तपस्या की थी, अटल तपस्या की थी। और उस अटल तपस्या में जब ब्रह्मा वरदान देने आते हैं तो कहते हैं पुत्र वरदान मांगो। रावण ने अपना वरदान मांग लिया, हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। और विभीषण ने भगवान राम की भक्ति मांग ली। जब कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी पहुंचते हैं वरदान के लिए तो ब्रह्मा जी सोचते हैं अरे इतना शक्तिशाली राक्षस है, अगर ये 6 महीने भी 1 साल भी इस धरती पर रहा तो ये मान लो आधी धरती खत्म हो जाएगी। विश्व वेग सब चौपट होई, जो दिन प्रति आहार कर सोई। अगर दिन रात आहार करेगा। फिर ब्रह्मा जी विवश हो गए, वाणी पंग हो गई, तुरंत सरस्वती जी की प्रार्थना की, हे मां कुछ तो रक्षा करो। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, शारद प्रेरी, शारदा को प्रेरित करके तासुमति फेरी, उसकी मति उसकी बुद्धि फेर दी, घुमा दी। और उससे बोले नींद क्या मांग रहे हो, तो देख ले, मांगे से नींद मास सटकेरी। जब ब्रह्मा ने कहा वरदान मांगो तो उसके मुंह से कहना तो चाहता था कि मैं 6 महीने तक जगूं और केवल 1 दिन सोऊं, लेकिन मुंह से पता है क्या निकला, मुझे 6 महीने तक घोर निद्रा आवे और केवल मैं 1 दिन जगूं।
तत्काल ब्रह्मा ने कहा तथास्तु एवमस्तु, ऐसा ही होगा। एकदम चौंक गया, ये मैंने क्या कह दिया। ये था माँ सरस्वती का कृपा, सरस्वती की उनकी अनुकंपा। जब जिस पर अनुकंपा करती हैं उस, कई बार साक्षात्कार में, इंटरव्यू में हमारे विद्यार्थी हम सब जब जाते हैं और लौट के बाहर निकल कर आते हैं और कहते अरे राम राम, ये तो मुझे आता था लेकिन मैं बता नहीं पाया। इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि माँ शारदे की कुछ कृपा हम पर टूट गई है, हम उनसे विलक हो गए हैं, विमुख हो गए हैं, हम सरस्वती की उपासना भूल जाया करते हैं। अरे हमारे यहाँ तो प्रातःकाल हाथ देखने में भी माँ शारदे को कहा गया है, आपने पढ़ा होगा। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अरे कर मूले तु सरस्वती, कुछ लोग मध्य में मानते हैं, सरस्वती का निवास है, माँ शारदे का निवास है। साथियों, शारदा सरस्वती का जन्म ज्ञान का जन्म है, ज्ञान का उदय है। जब सरस्वती का जन्म होता है तो अंधकार विलुप्त हो जाता है, तम हट जाता है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। अब आप शब्द है, आज एक हम बसंत पंचमी मना लिया करते हैं आज के दिन। बसंत क्यों साथियों? अरे एक सीधा सा हिंदी के नाते बात करें, बस अंत। कभी सोचा है आपने? अब जाड़े का अंत हो गया, सारी प्रकृति लावण्यमयी हो जाती है, फूल खिल जाते हैं, आम पर बौरें आ जाती हैं, आम बौर जाते हैं, चारों तरफ सुंदर वातावरण होता है, ठंड कम हो जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, फुलवारियां हरी भरी हो जाती हैं, सब जगह जितने पुष्प हैं सब पराग युक्त हो जाया करते हैं, भ्रमर गुंजार करने लगते हैं। साथियों, हमने कभी सोचा है हमारे यहाँ हमारे जीवन का एक ही तो उद्देश्य है और वो उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। तो कहते हैं मौज करो, आनंद करो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, वैभव युक्त रहो। और आनंद की भाषा हमारे यहाँ साहित्य में रस को कहा गया है। रसो वैसा, रस आनंद रूप है, हमें रस की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। और जितने रस हुए 10-11, उनमें रसों का राजा कौन हुआ पता है? श्रृंगार। श्रृंगार को रसराज कहा गया। और इधर जितनी ऋतुएं हैं, हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, है ना। सबसे पहले हमारे यहाँ बसंत होती है, बसंत के बाद हम ग्रीष्म में आते हैं, वर्षा में आते हैं, शरद में आते हैं, हेमंत में आते हैं, शिशिर में आते हैं। 6 ऋतुओं का राजा बसंत को बता दिया गया। 2 राजा हो गए, एक रसराज हो गया श्रृंगार, और ऋतुओं का राजा बसंत हो जाता है। और क्योंकि चारों तरफ, और एक विशेष बात दूसरी, ये कल्पना कीजिए, स्वयं इस ऋतु में हमारे यहाँ कहा गया कामोद्दीपक ऋतु है, हर आदमी प्रसन्न है, पशु पक्षी भी, नदी और सागर एक साथ मिल जाते हैं, पेड़ पत्ते, तमाम कलियां, फूल महकने लगते हैं, वासना की का ललकार होती है। और बसंत का एक अर्थ यौवन भी होता है। जब यौवन आता है, एक और यौवन है, एक और श्रृंगार है। श्रृंगार जब यौवन से मिल जाता है तो इस संसार में नाना प्रकार के आनंद की प्रफुल्लित होती है। साथियों, एक बड़ा सुंदर, आपने पद्माकर की वो लाइन पढ़ी होगी, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, बनन में, बागन में बगरे बसंत है। हर जगह बसंत फैला हुआ है, कलियां प्रसन्न हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। हमारा भी एक ही उद्देश्य है कि हम इस क्षेत्र में माँ सरस्वती की आराधना करके अपने जीवन में बसंत लाने, जिसके जीवन में बसंत आ जाता है उसका जीवन सदैव, मैंने कहा नहीं, बसंत का अर्थ ही यौवन हुआ करता है। जिसके जीवन में बसंत आ जाता है, हमारे जीवन बसंत आए, आपके जीवन में बसंत आए, तभी आनंद होगा। अरे सुदामा क्या थे? एक सामान्य से विद्यार्थी, फिर एक निर्धन ब्राह्मण, लेकिन जब उनके जीवन में बसंत आता है भगवान की कृपा से, तो फिर सब कुछ, सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। साथियों, बड़ी सुंदर पंक्ति है ये। बसंत कामोद्दीपक ऋतु कही गई है। एक नायिका ने आपस में बात करते हुए कहा, या ही बसंत माँ बौरी गे आम, और सखी सब सुंदर चीर रंगई हैं, और गूंजेंगे भृंग किलोलेंगी कोकिल, और मंजुलता सो लता लिपटई हैं। योगी यति और सती तपसी, सबके मन में बिरहा सरसई हैं, और यारी सखी विष खाए मरों, जो बसंत के अंत लो
कंत न आई हैं, यारी सखी विष खाए मरो। ये कामोद्दीपक ऋतु है जब नायक और नायिका जो बिछड़े हुए होते हैं उनको मिलाने का काम करती है। तभी तो मैंने कहा श्रृंगार और यौवन परस्पर मिल जाते हैं और उस समय जो जीवन का आनंद है वो मधुरिम बन जाता है। और उस पर अगर माँ सरस्वती की कृपा हो जाए, ज्ञान की कृपा हो जाए तो हमको ज्ञानवान बनना है। हमें लक्ष्मी की उतनी आवश्यकता, लक्ष्मी तो अपने आप चली आती है। साथियों, मैं आसाम में था, मैंने अपने कमरे में सरस्वती को अंदर की तरफ लगाया था ड्राइंग रूम में और बाहर की तरफ लक्ष्मी को लगाया था। हमने कहा लक्ष्मी चली जाए कोई पीड़ा नहीं, सरस्वती न जाने पाए, ये वाणी है, ये हमें कल्याण करती है। अरे बीरबल का नाम सुना है ना, बीरबल कहा जाता है बीरबल के मस्तिष्क में हमेशा सरस्वती रहती थी, जिह्वा में सरस्वती रहती थी। एक टाइम था, अरे बस ऋतुराज का आगमन, बसंत का आगमन, बसंत ऋतु का स्वागत, सरस्वती की पूजा पंचमी के दिन रखी गई है। साथियों पता है क्यों? अरे भाई, पंच तत्व यह रचित शरीरा, ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यही नहीं, हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और हाथ में 5 उंगलियां हैं। साथियों, जब इन 5 मिल जाती हैं तब जो हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, हम माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करें कि निश्चित रूप से हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे विद्यार्थियों पर, हमारे मित्रों पर अपनी अटूट कृपा बनाए रखो, अपनी अथाह कृपा बनाए रखो। साथियों, कहा जाता है सरस्वती पुत्र निराला का जन्मदिन है। निराला निर्धन थे मगर निराला के मुकाबले छायावाद में कोई छा नहीं पाया। कुछ न होते हुए भी सब कुछ था उनके पास, उनकी वाणी संस्कृत निष्ठ थी। मैं निराला जी के विषय में एक छोटा सा दृष्टांत आपको दूंगा। एक बार निराला जी को एक कवि सम्मेलन में बुलाया गया, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उनका सम्मान किया था, 1000 रुपये उनको पुरस्कार मिला था। 14 जनवरी के आसपास, मकर संक्रांति के पर्व के आसपास उनको रात्रि में 1000 रुपया मिलता है। सुबह 4 बजे कवि सम्मेलन खत्म हो जाता है। जनवरी का महीना है, भयंकर ठंडक है। निराला जी रिक्शा करते हैं, रिक्शे में बैठ जाते हैं, एक शॉल ओढ़े हुए हैं। जो उनको मिला है 1000 रुपया हाथ में है। उस समय वो महादेवी जी के यहाँ रहा करते थे। महादेवी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है दद्दा नाम के अपने संस्मरण में। वो आते हैं, रास्ते में हल्का सा वर्षा होने लगी। जनवरी का महीना, एक भिखारिनी रास्ते में बैठी हुई है और कांप रही थी। निराला जी रिक्शा रुकवा देते हैं। साथियों, जब निराला रिक्शा रुकवाते हैं और उतर के जाते हैं भिखारिनी के पास और उससे कहते हैं, अरे माँ ये बताओ तुम कितना पैसा भीख में रोज मिल जाता है? उसने कहा 2 दिन मांगती हूँ तब 1 रुपया मिलता है। उस जमाने में पाई पैसा चलते थे। उन्होंने कहा अगर तुमको हम 1 रुपया दे दें तो कई दिन तक भीख नहीं मांगोगी? उसने कहा 2 दिन नहीं मांगूंगी। निराला जी आगे बढ़ते गए, बोले 5 दिन रुपए दे दूं, कितने दिन नहीं मांगोगी? पढ़ी लिखी थी नहीं। उसने कहा 10-15 दिन नहीं मांगूंगी। निराला ने कहा अगर 100 रुपए दे दे, कितने दिन नहीं मांगूंगी? अरे वो बिगड़ गई, कहने लगी काहे मजाक कर रहे हो भैया, जाओ अपना काम करो, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारा पेट तो भर जाएगा। अरे वो सरस्वती पुत्र निराला ने कहा अच्छा एक प्रश्न का उत्तर और दे दो। बोली बता दो, अब आखिरी होगा। कहने अगर तुमको 1000 रुपया दे दें तो कितने दिन भीख नहीं मांगोगे? उसने कहा मैं आजीवन भीख नहीं मांगूंगी। अपनी भाषा में जिंदगी भर न मंगवे भीख। निराला के चेहरे पर एक खुशी आ गई। निराला ने अपना शॉल जो था वो उसको उड़ा दिया और 1000 रुपया जो उनको मिला था, 100 की 10 नोटें, वो उस माँ के चरणों पर रख देते हैं। रिक्शे में बैठ जाते हैं, अशोकनगर आते हैं। महादेवी जी का घर सवेरे का 5 बजा है। खटखटा देते हैं कुंडी, जबकि निराला का कमरा बगल में था। खटखटाते हैं कुंडी, महादेवी जी उठकर खोलती हैं। क्यों? बोले कुछ नहीं, एक काम करो, मुझे 2 रुपये दे दो। महादेवी चौंक जाती हैं, बोली 2 रुपये का क्या करोगे? कहने लगे रिक्शे वाले को देने। किस लिए? अरे बोली रिक्शे से बैठ कर आ रहा हूँ। बोले तुम्हें 1000 रुपया मिला था, उसका क्या हुआ? निराला हंसने लगे, बोले ये मत पूछो, आज मैंने देश से एक भिखारी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। एक भिखारी खत्म हो गया है, वो 1000 रुपया मैं उस निर्धन वृद्धा को देकर आ गया हूँ। महादेवी जी मुस्कुराई और बोली तुम एक भिखारी खत्म करके आए हो और दूसरा भिखारी हमारे सामने खड़ा होकर 2 रुपये मांग रहा है। ये थे निराला, जिनकी जिस समय वो सरस्वती वंदना पढ़ते हैं हम। साथियों, वरदे वीणा वादिनी वरदे याद आती है निराला की। निराला के जीवन में भी साहित्य का वसंत आया था। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा अपने बच्चों को एक शिक्षा दें। माँ शारदे
की उपासना हो और उस उपासना में उससे प्रार्थना करें, हे माँ हमारी बुद्धि में, हमारी वाणी में, हमारे विचारों में आओ, अच्छा कार्य करो, समाज का कल्याण उत्थान हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं इस रूप में कि आपका जीवन आनंदमय हो, वैभवमय हो, संपन्न हो। इस वसंतोत्सव पर आप निश्चित रूप से तमाम शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं लेकर पूरे देश की सुरक्षा हो, संपन्नता हो, इन्हीं शब्दों के साथ आज के वसंतोत्सव की माँ शारदे को सत सत नमन करते हुए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हूँ। ओम।